यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट और यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट। और इसी तरीके से एजेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट होना चाहिए। आज की डेट में जितने बिल्डर हैं सबका अपना अलग अलग एग्रीमेंट है। किसी का 50 पेज का एग्रीमेंट है, किसी का 60 पेज का एग्रीमेंट है, किसी का 40 पेज का एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में सारी बकवास लिखी होती है, लेकिन जो काम की बात है वो बिल्कुल नहीं लिखी होती। जितने भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट हैं किसी में भी ये नहीं लिखा होता कि जो फाउंडेशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, M20 होगी, M25 होगी, फाउंडेशन की थिकनेस क्या होगी, फाउंडेशन में सरिया का साइज क्या होगा, फाउंडेशन में सीमेंट और बालू का रेशियो क्या होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगा, कहीं कुछ नहीं लिखा होता। कॉलम जो बनेगा वो कितने कॉलम बनेंगे, कॉलम की क्या साइज होगी, कॉलम की क्या स्ट्रेंथ होगी, M20 होगा, M25 होगा, M30 होगा, M40 होगा, जो भी है कहीं कुछ नहीं लिखा होता। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा होता पंखा किस क्वालिटी का होगा, वायर किस कंपनी का होगा, वायर किस क्वालिटी का होगा, जो और भी चीजें दी जाएंगी वो किस क्वालिटी की होगी। अगर उसको फर्निश करके दे रहे हैं तो उसमें जो फर्नीचर लगेगा वो किस क्वालिटी का होगा, किस लकड़ी का होगा, कुछ भी नहीं लिखा होता। दूसरी बात जो सबसे बड़ी समस्या है, 40-50 पेज का एग्रीमेंट बना देंगे, वो भी इंग्लिश में। भारत के 90% लोग इंग्लिश को नहीं समझते, केवल 10% लोग इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश को बोल पाते हैं। 90% लोगों को इंग्लिश पता ही नहीं है, लेकिन सारा का सारा एग्रीमेंट बनता है इंग्लिश में। तो लोग मजबूरी में जब मकान खरीदने जाते हैं, या चाहे वो मल्टी स्टोरी खरीदें या इंडिपेंडेंट खरीदें, मजबूरी में वो साइन कर देते हैं बिना पढ़े लिखे, और बाद में उसी से ब्लैकमेल किया जाता है। एग्रीमेंट में ये तो लिख दिया जाएगा अगर आपने पेमेंट लेट किया तो आपके ऊपर 12% ब्याज लगेगा, या 15% ब्याज लगेगा, या 20% ब्याज लगेगा। लेकिन अगर पोजेशन लेट हुआ तो कितना ब्याज लगेगा कहीं नहीं लिखा होता। तो पूरी तरीके से आज की डेट में जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो एक तरफा है। बिल्डर बना देते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं, अपने आराम अपने लिए बनाते हैं, उसमें बायर के लिए कुछ होता ही नहीं है। और यही नतीजा है कि पूरे देश में इतने केसेस चल रहे हैं, और ज़्यादातर केस में बायर को लाभ नहीं मिल पाता, बायर को वो सहूलियत नहीं मिल पाती। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सभी राज्यों का इनपुट था उसको भी लिया है। सभी राज्यों ने अपना अपना जवाब दे दिया है। क्रेडाई भी आ गया है, कुछ बिल्डर एसोसिएशन भी आ गए हैं, हरियाणा की सरकार भी आ गई है, नागालैंड की सरकार आई है। नागालैंड की सरकार कह रही है कि आर्टिकल 371 के कारण ये रेरा उसके ऊपर लागू नहीं होता। बड़ी दुख की बात है। बिल्डर बायर चाहे वो नागालैंड का हो, चाहे वो गुजरात का हो, क्या फर्क पड़ता है। अरे बायर की जो समस्या है वही नागालैंड में भी है, वही दिल्ली में है, वही गुड़गांव में है। लेकिन नागालैंड की सरकार कह रही कि नहीं, ये यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट हमारे ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, विरोध करने आ गई है। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द ही भारत में एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा। मैंने ये भी मांग किया है कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो ये 2 पेज का होना चाहिए, 2 भाषाओं में होना चाहिए, और बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। उसमें बकवास की चीज लिखने की बजाय केवल ये लिखा होना चाहिए, हम मकान कितने दिन में दे देंगे, मकान की क्वालिटी क्या होगी, सीमेंट कौन सा यूज करेंगे, स्ट्रक्चर कितना मोटा होगा, सरिया किस कंपनी का होगा, जो कॉलम बनेगा वो कितनी उसकी साइज होगी, प्रत्येक कॉलम में किस साइज का सरिया होगा, कितना सरिया होगा, सीमेंट बालू का रेशियो क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी, M25 होगी, M30 होगी या M40 होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के एक्सेसरीज जो लगेंगे वो किस कंपनी के लगेंगे, किस क्वालिटी के लगेंगे। ये सब तो काम की चीज है। अदरवाइज आज की डेट में पूरा बकवास भरा हुआ है। 40-50 पेज का एग्रीमेंट बना देंगे, और एग्रीमेंट भी स्टेट वाइज भी कॉमन नहीं है। सारे बिल्डर अपना अपना एग्रीमेंट बना लेते हैं। दूसरे, अब आपको गुड़गांव में ही कम से कम 50 तरीके का एग्रीमेंट मिल जाएगा, दिल्ली में आपको 40 तरीके का एग्रीमेंट मिल जाएगा, नोएडा में आपको 50 तरीके का एग्रीमेंट। जितने बिल्डर उतना एग्रीमेंट, क्योंकि इसका कोई यूनिफॉर्म ड्राफ्ट नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए, इसके साथ एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट भी होना चाहिए। अल्टीमेटली पहले कोई बायर जाता है सीधे बिल्डर के पास नहीं जाता, वो बीच में कई बार एजेंट के जरिए जाता है। तो एजेंट भी एक एग्रीमेंट करता है, और एजेंट भी जितने एजेंट उतने एग्रीमेंट चल रहा है। तो एजेंट एग्रीमेंट भी यूनिफॉर्म हो, यानी वन नेशन वन एजेंट एग्रीमेंट हो, और बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी यूनिफॉर्म हो, यानी वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो। और ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट 2 भाषा में हो, जितनी ज़रूरत चीज़ें हैं, जितनी सबका स्पेसिफिकेशन लिखा जाए।
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हुआ है कि इसकी ज़रूरत है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ही भारत में एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। उससे लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सारी टर्म्स कंडीशन स्पष्ट लिखी होगी। अगर पेमेंट लेट करने पे 15% इंटरेस्ट लगेगा तो पोजीशन लेट करने पे भी 15% इंटरेस्ट होगा। अगर किसी ने कहा है कि हम 2 साल में मकान बना के देंगे तो 2 साल में उसको देना ही पड़ेगा, फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी क्या हो रहा है कि 2 साल में कहते हैं मकान बना के देते हैं और देते हैं 8 साल 5 साल 6 साल के बाद, और उसमें भी कुछ होता नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। तो जब तक पनिशमेंट का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये सब डिले चलता जाएगा। कभी किसका बहाना, कभी उसका बहाना। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि लैंड डिस्प्यूटेड होती है, उसकी बुकिंग कर लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं और बाद में वो जमीन का मुकदमा कोर्ट में चला जाता है और फिर बेचारा बायर परेशान होता है। कितने सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मुकदमे के कारण चल रहे हैं। तो अगर बिल्डर के पास जमीन नहीं है तो बुकिंग क्यों ले? जमीन जब तक क्लियर ना हो जाए, उसके पास उसका पैशन ना आ जाए, जब तक उसकी बाउंड्री ना बन जाए, तब तक उसको ये राइट नहीं है कि वो बुकिंग करे और लोगों से कॉन्टेक्ट कर ले। इन सारे विषयों को देखते हुए बहुत जल्दी इस पे आएगा। अगले हफ्ते इसके ऊपर फिर सुनवाई होगी।